दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 111 से 115। अध्याय 111 प्रयाग का महात्म्य। अग्निदेव ने कहा, मैं प्रयाग अर्थात प्रयाग महात्म्य की महिमा का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम स्थान है। हे श्रेष्ठ मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता प्रयाग में निवास करते हैं। इसी प्रकार नदियां, समुद्र, सिद्ध, गंधर्व आदि भी वहां रहते हैं। वहां 3 अग्निकुंड हैं और बीच में गंगा बहती है। सूर्य की पुत्री यमुना नदी तीनों लोकों में प्रसिद्ध, वहां सभी तीर्थों को अपने समक्ष रखकर वेग से बहती है। गंगा और यमुना के बीच की भूमि को पृथ्वी की जांघ कहा गया है। ऋषिगण जानते थे कि प्रयाग जंघा में स्थित जनेंद्रिय है। प्रयाग और प्रतिष्ठान उनिकंबल और खच्चर हैं। भोगवती का पवित्र स्थान सृष्टि के देवता ब्रह्मा का मंच है। शास्त्र और यज्ञ प्रयाग में ही फलित होते हैं। इस तीर्थ की स्तुति करने से, नाम जपने से अथवा यहाँ की धरती को छूने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संगमस्थली प्रयाग में किया गया दान, पितृतर्पण और देवताओं के नाम का स्मरण अक्षय फल देता है। हे द्विज, जिसने अपने जीवन के अंत में प्रयाग में मरने का निश्चय कर लिया है, उसे शास्त्रों के प्रमाण या लोगों के वचनों को सुनकर अपना विचार नहीं बदलना चाहिए। 10,006 करोड़ तीर्थ यही हैं, इसलिए प्रयाग सर्वोपरि है। भोगवती, वासुकी, सर्पों के सरदार का तीर्थ और हंसों का विमान यही है। माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से 1 करोड़ गायों के दान का फल मिलता है। विद्वानों ने ऐसा कहा है। गंगा के मार्ग में तो गंगा तक पहुंचना सरल है, परंतु इन 3 स्थानों पर पहुंचना बहुत कठिन है। गंगाद्वार, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा का समुद्र से संगम। यहाँ दान करने से स्वर्ग मिलता है और यही राजा बनता है। जो मनुष्य वट वृक्ष की जड़ और संगम पर मरता है, वह भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जिस पवित्र रेती पर उर्वशी एक अप्सरा ने क्रीड़ा की थी, वह संध्यावट, कोट तीर्थ, अश्वमेध, शुद्ध मानस और वासर के सभी उत्तम स्थान हैं। अध्याय 112 वाराणसी की महिमा महात्म्य। अग्निदेव ने कहा, भगवान महेश्वर शिव ने गौरी, शिव की पत्नी, से कहा कि वाराणसी पवित्र स्थान है। जो लोग वहां निवास करते हैं और हरि विष्णु का नाम लेते हैं, उन्हें ये भोग और मुक्ति प्रदान करता है। रुद्र शिव ने कहा, हे गौरी, ये पवित्र स्थान मेरे द्वारा कभी त्यागा नहीं गया है, इसलिए इसे अविमुक्त कहा जाता है। अविमुक्त में भगवान के नामों का जप, तपस्या और दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पैरों की धूल को पत्थर से पोंछकर काशी वाराणसी में रहना चाहिए। उसे कभी भी वहां नहीं जाना चाहिए। हरिश्चंद्र, अमृतकेश्वर, जपेश्वर, श्री पर्वत, महालया, भरेगु, चंडेश्वर और केदार, ये 8 तीर्थ अविमुक्तक वाराणसी में छिपे रहते हैं। अविमुक्तक सभी तीर्थों में सबसे पवित्र स्थान है। यह नदी पूर्व दिशा में 2 योजन तथा विपरीत दिशा में आधा योजन तक फैली हुई है। इसमें वाराणा और असी 2 नदियां बहती हैं तथा वाराणसी इन दोनों के बीच में स्थित है। यहाँ स्नान, नामस्मरण, हवन, मृत्यु, देव पूजन, पितृकर्म, दान, निवास तथा जो कुछ भी किया जाता है, वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अध्याय 113 नर्मदा का महात्म्य। अग्निदेव ने कहा, मैं नर्मदा का महात्म्य वर्णन करूंगा, अर्थात नर्मदा महात्म्य, नर्मदादिक महात्म्यम, जो महान सुख देने वाला है। गंगा का जल स्नान करने वाले को तुरंत पवित्र कर देता है। नर्मदा नदी का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। इसकी लंबाई 100 योजन तथा चौड़ाई 2 योजन है। अमरकंटक के दोनों ओर 60,000 तीर्थ हैं तथा पहाड़ियों पर 60 करोड़ तीर्थ हैं। कावेरी से संगम का स्थान पुण्यदायी है। मेरी बात सुनो, मैं श्री पर्वत का वर्णन करूंगा। देवी गौरी ने श्री लक्ष्मी के वेश में यहाँ तपस्या की थी।
भगवान हरि ने तपस्या कर रही गौरी से कहा था कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह पर्वत उसके नाम से श्री पर्वत के नाम से जाना जाएगा। पहाड़ पर 100 योजन तक का क्षेत्र बहुत पुण्यदायी होगा। यहाँ किया गया दान, तप, जप और अनुष्ठान सभी अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। इस स्थान पर मृत्यु होने पर शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह उत्तम पवित्र स्थान सब कुछ प्रदान करता है। भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ यहाँ क्रीड़ा करते हैं। राक्षस हिरण्यकशिपु ने यहाँ तपस्या की थी और शक्तिशाली बन गया था। ऋषियों ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। अध्याय 114 गया का महात्म्य। अग्निदेव ने कहा, मैं गया अर्थात गया महात्म्य का महात्म्य वर्णन करूंगा। ये तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। गया नामक राक्षस ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या की गर्मी से पीड़ित होकर देवतागण क्षीरसागर में लेटे हुए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, कृपया राक्षस गया से हमारी रक्षा करें। भगवान हरि विष्णु ने हाँ कह दिया। वे राक्षस से मिले और उससे वरदान मांगने को कहा। राक्षस ने प्रार्थना की कि वह सभी स्थानों में सबसे पवित्र हो। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये देखकर कि राक्षस पृथ्वी पर है और भगवान विष्णु के बिना पृथ्वी वीरान हो गई है, ब्रह्मा आदि देवगण भगवान हरि विष्णु से मिले और बोले, हे प्रभु हरि, पृथ्वी वीरान हो गई है। राक्षस को वहां देखकर भगवान हरि विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, आप देवताओं के साथ राक्षस के पास जाएं और यज्ञ के लिए उसका शरीर मांग लें। ये सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ गया नामक दैत्य के पास गए और उससे इस प्रकार कहा, मैं आपका अतिथि हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे यज्ञ के लिए अपना शुद्ध शरीर प्रदान करें। दानव गया ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। वह नीचे गिर गया। भगवान ब्रह्मा ने खोपड़ी पर बलि दी। जब खोपड़ी हिल रही थी, भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से अंतिम आहुति देने के लिए कहा। जब अंतिम आहुति दी जा रही थी, तब राक्षस ने हरकत की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा। तब भगवान विष्णु ने धर्म पुण्य के देवता को बुलाया और कहा, हे देवो, आप सभी इस दिव्य शिला को थाम लो। देवताओं के साथ मेरा गदाधारी रूप इस शिला पर उपस्थित रहेगा। ये सुनकर भगवान धर्म ने उस उत्तम दिव्य शिला को सहारा दिया। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ने धर्म और धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता से विवाह किया। वह तपस्या में लीन थी। वे दोनों सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे, जैसे भगवान हरि ने देवी लक्ष्मी के साथ और भगवान शंभु शिव ने देवी गौरी पार्वती के साथ क्रीड़ा की थी। एक बार जब वे जंगल से कुशा और फूल लेकर लौटे तो बहुत थके हुए थे। भोजन करने के बाद उन्होंने धर्मव्रता से कहा, मेरे पैरों की मालिश करो। प्रिय पत्नी विश्राम कर रहे ऋषि के पैर दबा रही थी। इसी बीच ऋषि को नींद आ गई। तभी ब्रह्मा जी वहां आ गए। धर्मव्रत सोचने लगा, क्या मुझे भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए या मुझे अपने स्वामी के पैर दबाना जारी रखना चाहिए। ब्रह्मा जो मेरे स्वामी के स्वामी हैं, उनकी पूजा की जानी चाहिए। कुछ समय तक सोचने के बाद वह भगवान ब्रह्मा की पूजा करने लगी। मरीचि ने उसे ब्रह्मा की सेवा करते हुए देखा। जब वह निर्देशानुसार काम नहीं कर रही थी, तब उसने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया, तू पत्थर बन जाएगी। धर्मव्रत ने भी उससे कहा, मैंने आपके पैर दबाना बंद करके आपके भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी। चूंकि आपने मुझ निर्दोष व्यक्ति को शाप दिया है, इसलिए आपको भगवान शंकर शिव द्वारा शाप दिया जाएगा। धर्मव्रत ने शाप को अकेले ही सहन किया और अग्नि देवता की शरण ली। उसने बहुत समय तक तपस्या की। तब भगवान विष्णु और अन्य देवता उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। धर्मव्रत ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मेरा शाप समाप्त हो जाए। देवताओं ने कहा, मरीचि का दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा।
तुम भगवान विष्णु के चरणों के चिन्हों से युक्त पवित्र पत्थर बन जाओगे। हे देवव्रत धर्मव्रत, तुम देवताओं के सार से संपन्न हो जाओगे। तुम सभी देवताओं के रूपों का प्रतिनिधित्व करोगे। तुम राक्षस को स्थिर करने के लिए पुण्यशाली होगे। देवव्रत ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गौरी, लक्ष्मी और अन्य देवता हमेशा मेरे अंदर रहें। अग्निदेव ने कहा, देवव्रत के वचन सुनकर देवताओं ने सकारात्मक कहा और स्वर्ग चले गए। दैत्य की वह दिव्य शिला धर्म द्वारा समर्थित थी। उस शिला को लेकर दैत्य आगे बढ़ने लगा, जिस पर रुद्र आदि देवता स्थित थे। वह राक्षस अभी भी देवताओं के साथ चल रहा था। तब देवताओं ने भगवान हरि विष्णु से, जो क्षीर सागर में लेटे हुए थे, प्रार्थना की और उन्होंने अपना गदाधारी रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, आप सब लोग जा सकते हैं। मैं स्वयं उस रूप में वहां जाऊंगा जो समस्त देवताओं को ज्ञात है। वहां भगवान गदाधर व्यक्त, अव्यक्त तथा व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में प्रकट हुए। भगवान आदि गदाधर स्वयं शिला को स्थिर करने के लिए उपस्थित थे। गदा नाम का एक राक्षस था, उसे भगवान विष्णु ने मार डाला। विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार ने उस राक्षस की हड्डियों से एक गदा बनाई। भगवान गदाधर ने उस पहली गदा से हेती और अन्य राक्षसों को विधिपूर्वक मार डाला। इसलिए उन्हें आदि गदाधर के नाम से जाना जाता है। जब भगवान आदि गदाधर दिव्य शिला में प्रकट हुए और राक्षस स्थिर रहा, तब भगवान ब्रह्मा ने अंतिम आहुति दी। राक्षस गया ने देवताओं से पूछा, मैं क्यों धोखा दिया गया? भगवान विष्णु की अधिक आज्ञा से मैं स्थिर रह सकता था। चूंकि आपने मुझे पीड़ा दी है, इसलिए आपको मुझे वरदान देना चाहिए। देवताओं ने कहा, चूंकि तुम हमारे द्वारा स्थिर किए गए हो, इसलिए ये भगवान विष्णु, शंभु, शिव और ब्रह्मा का पवित्र स्थान बन जाएगा। यह अन्य सभी पवित्र स्थानों से अधिक प्रसिद्ध होगा। ये दिवंगत पूर्वजों को ब्रह्मा का स्थान प्रदान करेगा। ऐसा कहकर देवता और देवियां वहीं रह गए। सभी पवित्र स्थान भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ संपन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने पुरोहितों को दान दिया। गया का पवित्र स्थान 5 कोस 10 मील तक फैला हुआ है। 55 गांवों को ये सब चीजें प्रदान की गईं। स्वर्ण पर्वत, दूध और मधु की नदियां, दही के भंडार, घृत, अन्न के बहुत से पहाड़, कामधेनु, दिव्य गाय, कल्पतरु, दिव्य वृक्ष तथा सोने और चांदी के निवास। यहाँ के ब्राह्मण भिक्षा न मांगे। भगवान ने बहुत कम बोलते हुए ये सब वस्तुएं प्रदान की। गया के ब्राह्मणों को भगवान ब्रह्मा ने श्राप दिया था, जब उन्होंने लालच के कारण धर्मपूर्ण यज्ञ में धन और अन्य वस्तुएं दान में ली थी। तुम विद्या से वंचित हो जाओगे। तुम लालची हो जाओगे। नदियों में दूध और अन्य वस्तुएं नहीं रहेंगी। पहाड़ केवल चट्टानें बन जाएंगे। ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा, शाप के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है। कृपया हमारी जीविका के लिए हम पर कृपा करें। उन्होंने ब्राह्मणों को उत्तर दिया, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक तुम तीर्थयात्रियों पर आश्रित रहोगे। जो लोग गया में आकर अन्न, धन आदि का दान और पितृदान करके आपकी पूजा करेंगे, वे अपने सैकड़ों परिवारों को नरक से स्वर्ग और स्वर्ग के बाद उत्तम स्थान दिलाएंगे। गया ने भी बहुत सारा भोजन और बहुत सारा दान देकर एक यज्ञ किया था। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम गया पड़ा। पांडवों ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। अध्याय 115 गया की तीर्थ यात्रा करने की विधि। अग्निदेव ने कहा, जब वह पितृ संस्कार करके गया जाने का निश्चय कर ले, तब उसे गेरुए वस्त्र पहनकर ग्राम की परिक्रमा करनी चाहिए। उसे अपने मन को वश में रखना चाहिए और प्रतिदिन यात्रा करते समय भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। गया जाने के लिए घर से निकलते ही वह अपने प्रत्येक कदम पर अपने पितरों के लिए स्वर्ग जाने की सीढ़ियां सुरक्षित कर देता है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? गौशाला में मरने से क्या लाभ?
कुरुक्षेत्र में रहने से क्या लाभ? यदि पुत्र गया चला जाए तो पितर उसे गया पहुंचता देखकर आनंद मनाते हैं। वे सोचते हैं क्या ये पुत्र हमें कम से कम अपने पैरों से जल तो पिलाएंगे। ब्रह्म ज्ञान, गया में पितृ तर्पण, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। नरक से भयभीत पितृगण चाहते हैं कि गया में जाने वाले उनके पुत्र ही उनके उद्धारक हों। सभी तीर्थों पर मुंडन तथा उपवास का सामान्य नियम है। गया में समय का कोई बंधन नहीं है। वहां हमेशा तर्पण किया जा सकता है। जो व्यक्ति 3 पखवाड़े तक वहां रहता है वह 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अष्टक संस्कार और मृत्यु के दिन वृद्धि संस्कार में माता के लिए गया में अलग से संस्कार किया जाता है, लेकिन अन्य स्थानों पर यह संस्कार पति के साथ ही किया जाता है। पिता आदि 9 संबंधियों तथा 12 संबंधियों के लिए भी इसी प्रकार से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पहले दिन उत्तरमांसा के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि, समस्त पापों के नाश तथा मोक्ष के लिए पवित्र उत्तरमांसा में स्नान करना चाहिए। देवताओं और पितरों को तृप्त करने से पितृकर्म करने वाले को यह माना जाता है कि उसने उन्हें चावल के पिंड अर्पित किए हैं। मैं स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में शेष देवताओं को तृप्त कर रहा हूँ। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी के प्राणियों तथा पिता और माता को इन शब्दों से संतुष्ट करना चाहिए। मैं अपने पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, पैतृक परदादा, नाना, माता, परदादा और माता, परदादा तथा अन्य लोगों के उत्थान के लिए चावल के ये पिंड अर्पित करता हूँ। सूर्यदेव को हमारा नमस्कार, जो चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के स्वरूप हैं। जो कोई उत्तरमांसा में स्नान करता है वह अपने पूरे परिवार का उत्थान करता है। सूर्यदेव को नमस्कार करके बिना कुछ बोले दक्षिणासन में जाना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिणासन में स्नान करता हूँ। मैं गया में आया हूँ। मेरे सभी पितर स्वर्ग में जाएं। पितृ तर्पण करके तथा चावल के पिंड अर्पित करके सूर्यदेव को प्रणाम करके इस प्रकार बोलना चाहिए। ओम। सूर्यदेव को नमस्कार है। हे परमेश्वर, मुझे इच्छित अंत प्रदान करें। मेरे सभी पूर्वजों को भोग और मुक्ति प्रदान करें। परम मंगलमय अग्निदेव, हवि के वाहक सोम, यम, अर्यमा और पितरों के समूह अग्निश्वत्ता, बर्हिषद, आचिपा यहाँ पधारें। मेरे माता, पितामह आदि पूर्वज आप सभी ने यहाँ सुरक्षित रखे थे। मैं उनको चावल के गोले, चावल देने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इस गया क्षेत्र में आया हूँ। तीनों लोकों में प्रसिद्ध तथा देवताओं, ऋषियों और गणों द्वारा पूजित कनखल नामक पवित्र स्थान मुंडपृष्ठ, मुंडन करने का स्थान के उत्तर में स्थित है। वह स्थान चाटने वाले महान नागों द्वारा सदैव सुरक्षित रहता है, जो सिद्ध पुरुषों को आनंद देते हैं तथा पापियों को भयभीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और वहां कनखल के जल में स्नान करके क्रीड़ा करते हैं। तत्पश्चात उत्तरमांसा, नाग, जनार्दन, पवित्र कुआं और वट वृक्ष का दर्शन करके महानदी पर स्थित फल्गु तीर्थ पर जाना चाहिए। इसे गयाशिरा कहा जाता है। इसे फल्गु तीर्थ भी कहते हैं। मुंड पृष्ठ, नाग पर्वत और अन्य स्थान श्रेष्ठतम हैं। पृथ्वी पर जल साक्षात कामधेनु है जो समृद्धि और स्वर्ग प्रदान करता है। फल्गु तीर्थ नेत्रों को आनंद प्रदान करता है। फल्गु तीर्थ के समान कोई अन्य स्थान नहीं है। जो मनुष्य फल्गु तीर्थ में स्नान करता है और भगवान गदाधर विष्णु की पूजा करता है, उसे अच्छे कर्म करने वालों को मिलने वाली सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर समुद्र से लेकर कुंड तक के सभी पवित्र स्थान प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। जो मनुष्य तीर्थों में श्रेष्ठ फल्गु तीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, उसके पितरों को ब्रह्मा के लोक में जाने का अवसर मिलता है तथा स्वयं को भी भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पितृ संस्कार करने वाले को स्नान करना चाहिए।
चावल के पिंड चढ़ाने चाहिए और ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। इस कलयुग में सभी लोकों के अधिपति महेश्वर शिव हैं, परंतु यहाँ के अधिपति गदाधर विष्णु हैं। ब्रह्मा जी लिंग रूप में यहाँ रहते हैं। कहना चाहिए, मैं महेश्वर शिव, गदाधर विष्णु, बल, काम, प्रेम के देवता अनिरुद्ध विष्णु का एक रूप और नारायण को नमस्कार करता हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा वराह विष्णु के रूप आदि को भी नमस्कार करता हूँ। फिर गदाधर की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों परिवार को उन्नत करता है। फिर दूसरे दिन धर्मारण्य में जाकर मातंगवापी में उत्तम मातंगाश्रम में स्नान करना चाहिए, पितृतर्पण करना चाहिए और पिंड चावल अर्पित करना चाहिए। मातंगेश और सिद्धेश देवताओं की पूजा करने के बाद निम्नलिखित शब्द बोलने चाहिए। देवता और संरक्षक देवता इस बात के साक्षी रहे कि मैंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए इस मातंग में आकर अनुष्ठान किया था। ब्रह्म तीर्थ और पवित्र कुएं में स्नान, मोक्षदायक जल तर्पण, पितृ संस्कार और अन्य कार्य करने चाहिए। कुएं और यज्ञ स्तंभ के बीच पितृ तर्पण करने से सैकड़ों पितरों का उद्धार होता है। महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करने वाला पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तीसरे दिन इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मसरस में स्नान करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं भगवान ब्रह्मा की कृपा के लिए पवित्र ब्रह्मसरस में स्नान करता हूँ और पितरों को ब्रह्मर्षियों और गणों द्वारा सेवित ब्रह्मा के लोक में पहुँचाता हूँ। पितृ संस्कार करने वाले को जल से तर्पण करना चाहिए, चावल के गोले चढ़ाने चाहिए और शरीर पर जल छिड़कना चाहिए। जो वाजपेय संस्कार करना चाहता है, उसे ब्रह्मरूप स्तंभ की परिक्रमा करनी चाहिए। एक ऋषि हाथ में घड़ा और कुशा लेकर आम के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते हैं। आम के वृक्षों को जल देने से पितरों को तृप्ति मिलती है। एक कर्म दो फल देने के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार होता है। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवताओं को तर्पण करके गयाशीर्ष में चावल के पिंडों का प्रसाद सहित पितृ तर्पण करना चाहिए। पवित्र गया की सीमा 5 कोस 10 मील तथा गयाशीर्ष की सीमा 1 कोस 2 मील है। वहां चावल के गोले अर्पित करने से सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार होता है। महान भगवान महादेव शिव ने अपना चरण मुंड पृष्ठ पर रखा है। गयाशीर को मुंड पृष्ठ का तीर्थ स्थान कहा गया है। गयाशीर को ही फल्गु तीर्थ का आश्रम बनाया गया है। वहां अमृत प्रवाहित होता है। वहां पितरों को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। दशाश्वमेध में स्नान करके तथा ब्रह्मा जी की पूजा करके जो कोई रुद्रपद भगवान रुद्र के चरण चिन्ह को स्पर्श करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। गयाशीर में शमी पत्र के बराबर चावल का पिंड अर्पित करने से नरकवासी स्वर्ग में जाते हैं तथा स्वर्गवासी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पिंड चावल का अर्पण पायस, मीठा दलिया, आटे का चूर्ण, दलिया, चावल तथा गेहूं तथा तिल मिलाकर किया जाता है। रुद्रपद में पिंड चावल का अर्पण करने से सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसी प्रकार जो विष्णु पद में पितृ अनुष्ठान में चावल का गोला अर्पित करता है, वह पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। वह सैकड़ों पितरों को तथा स्वयं को भी उन्नत करता है। इसी प्रकार जो ब्रह्मपद ब्रह्मा के पद चिन्हों का स्थान पर पितृ तर्पण करता है, वह पितरों को ब्रह्मा के लोक में ले जाता है। इसी प्रकार दक्षिणाग्निपदा, गार्हपत्य पद और आहवनीय पद पर पितृ तर्पण करने से यज्ञ तर्पण का फल मिलता है। जो व्यक्ति अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, गण, अगस्त्य और कार्तिकेय का पितृ तर्पण करता है, वह कुल को उन्नत करता है। सूर्य के रथ को प्रणाम करके कर्णादित्य को प्रणाम करना चाहिए। भगवान कनकेश के चरणों की पूजा करके गायकाद्रा को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके पूर्वज ब्रह्मा के लोक में चले जाते हैं। विशाला में राजकुमार विशाला गयाशीर में चावल के गोले चढ़ाने से संतान के पिता बन गए।
उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मुझे संतान कैसे हो सकती है? ब्राह्मणों ने विशाला से कहा, गया में चावल के गोले चढ़ाने से सभी चीजें मिल जाती हैं। तत्पश्चात विशाला ने भी गयाशिर में पितरों को पिंडदान किया। आकाश में श्वेत और लाल रंग की आत्माओं को देखकर उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उनमें से एक श्वेत व्यक्ति ने विशाला से कहा, मैं श्वेत व्यक्ति तुम्हारा पिता हूँ, जो तुम्हारे पुण्य के कारण इंद्रलोक में जा रहा हूँ। हे पुत्र, लाल रंग वाला मेरा पिता है और काला रंग वाला मेरा दादा है। हम नरक में पहुंचे थे, अब तुम्हारे कारण हमें मुक्ति मिली है। तुमने पिंडदान किया है, इसलिए हम ब्रह्मालोक में जा रहे हैं। ऐसा कहकर वे चले गए। विशाला को संतान हुई, उसने राज्य किया और अंत में भगवान हरि विष्णु के पास पहुंचा। प्रेतों में श्रेष्ठ ने व्यापारी से उसकी मुक्ति के लिए कहा, दुखों से पीड़ित सभी प्रेत अच्छे फल भोगते हैं। एक बार श्रावण मास की अमावस्या को दोपहर के समय अन्न जल सहित घड़ा दिया गया था। उसी से हमारा भरण पोषण हो रहा है। तुम धन लेकर गया जाओ और हमें चावल के गोले खिलाओ। व्यापारी धन लेकर गया और हमें चावल के गोले खिलाए। प्रेतों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति अन्य प्रेतों के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु के लोक में जाता है। गयाशिर में चावल के पिंडदान से वह स्वयं अपने पूर्वजों, पितृपक्ष और मातृपक्ष के मृतकों, गुरु, ससुर और अन्य संबंधियों को मुक्ति मिलती है। निम्नलिखित शब्द बोलने चाहिए जिनके निमित्त पिंडदान से वंचित रह गए हैं, जिनकी स्त्री या संतान नहीं है, जिनके निमित्त क्रियाकर्म नहीं हो सके, जो अंधे, लंगड़े या विकृत अंग वाले हैं, जो समय से पहले जन्मे हैं तथा मेरे कुल के अन्य ज्ञात अज्ञात संबंधी हैं, उनके निमित्त मैंने पिंडदान किया है। ये पिंड नष्ट न हो। मेरे जो पूर्वज प्रेत योनि में रहते हैं, वे सब पिंडदान से सदा प्रसन्न रहें। जो लोग कुल की उन्नति चाहते हैं, उन्हें सभी को चावल के गोले अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को उन्नति देने तथा अविनाशी स्थान पाने की इच्छा रखता है, उसे भी चावल के गोले अर्पित करने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को गदालोल में मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। हे जनार्दन, मैं सांसारिक जीवन के कारण होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए अत्यंत पवित्र गदालोल में इस पवित्र गदा प्रक्षालन में स्नान करता हूँ। अक्षयवट बरगद वृक्ष को नमस्कार है, जो अविनाशी स्वर प्रदान करता है। पितरों की अक्षय स्थिति और सभी पापों के नाश के लिए वट वृक्ष के पास पितृ तर्पण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन मिल जाता है। और क्या कहा जाए, यदि बहुतों को भोजन कराया जाए तो पितरों को दिया गया तर्पण अविनाशी हो जाता है। जो लोग गया में भोजन अर्पित करते हैं, उनके पितर वस्तुतः पुत्रवान हो जाते हैं। वटवृक्ष तथा वटवृक्ष के स्वामी को नमस्कार करने के पश्चात पितामह की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त करता है और अपने सैकड़ों परिवारजनों को उन्नत करता है। गया की तीर्थयात्रा सदैव फल देती है, चाहे वह विधिपूर्वक की गई हो या नहीं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।